हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि बजीज़ पैरट्स को कितनी जगह में रखा जाए और कितना केज इन बजीज़ के लिए इनफ है। बड़ी केज और कॉलोनी सेटअप तक सब कुछ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितनी स्पेस एक या दो बजीज़ या उससे ज़्यादा पेयर्स के लिए बेस्ट है। आज मैं जो अपने केजेस रखे हुए हैं उन्हें दिखाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर एक सिंगल पेयर रखना चाहते हैं तो छोटी केज भी काफ़ी होती है, लेकिन उसमें बजीज़ का कंफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केज का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि दोनों फ्री मूव कर सकें और फ्लाई कर सकें। बेहतरीन पर्च प्लेसमेंट हो और जो भी एसेसरीज़ हैं वो आपके बजीज़ को फ्लाई करने से ना रोकें। एक छोटा केज बस तब तक ठीक है जब आप इन्हें बाहर निकलने का मौका दें, वरना बजीज़ स्ट्रेस में आ सकते हैं और ये तभी पॉसिबल है जब आपने बजीज़ को टेम किया हुआ हो। दो पेयर्स के लिए केज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये लोग सोशल होते हैं, लेकिन हर पेयर को अपनी जगह भी चाहिए। अगर जगह कम हो तो फ़ाइट हो सकती है और बजीज़ की फ़ाइटिंग कोई आम चीज़ नहीं, बड़ी ख़तरनाक होती है। छोटी सी भी कभी कभी बहुत ताकतवर हो जाती है। इसलिए दो पेयर के लिए एक स्पेशियस सेटअप होना चाहिए जिसमें इनको फ्लाई करने का भी मौका मिल सके। जितना नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे उतना ज़्यादा ये रिलैक्स फील कर सकेंगे। अगर आप ज़्यादा पेयर्स रखना चाहते हैं तो भी सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा बर्ड्स उतनी ज़्यादा जगह। बजीज़ भी अपने लिए स्पेस को अपने नेस्ट बॉक्स की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जब वो ब्रीडिंग मोड में होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेयर हैं तो सब पेयर्स के लिए अलग अलग रेस्टिंग स्पोर्ट्स यानी कि स्टिक्स लाजमी होनी चाहिए, जहां वो आराम से बैठ सकें। जब बजीज़ एक ग्रुप में होते हैं यानी कि कॉलोनी में, तो हायरार्की भी डेवलप होती है। मतलब कुछ बर्ड्स डोमिनेंट होते हैं जो एज में ज़्यादा होते हैं, कुछ शाय होते हैं और अक्सर वो मार खा जाते हैं। अगर स्पेस कम होगी तो डोमिनेंट बर्ड्स दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे और जो शाय हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। और अब बात करते हैं कॉलोनी सिस्टम की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है कि जब आप एक से ज़्यादा पेयर्स रखना चाहते हों, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। कॉलोनी केज का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि हर पेयर को अपनी जगह मिल सके। नेस्ट बॉक्सेस अलग अलग कॉर्नर्स में होने चाहिए ताकि फ़ाइट्स ना हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, कॉलोनी में फूड ट्रे और वाटर ट्रे किसी ऐसी जगह पर होने चाहिए कि जहाँ पर सारे बजीज़ को आराम से एक्सेस मिल सके, वरना एग्रेसिव बजीज़ अक्सर दूसरे बजीज़ को एक्सेस नहीं देने देंगे। कॉलोनी सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बजीज़ नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब ये एक ग्रुप में होते हैं तो इनकी सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये नेचुरली ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉलोनी सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आपका बजीज़ पर कंट्रोल कम होता है, क्योंकि सब बर्ड्स फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं। तो कभी कभी कॉलोनी में फ़ाइट्स या फिर ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है। प्लस कॉलोनी केज की साफ़ सफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्ड्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैस क्रिएट होगा। और साथ ही साथ कॉलोनी में आप इंडिविजुअल पेयर्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर सकते, और इसी वजह से सेलेक्टिव पेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है कॉलोनी सिस्टम में। दूसरी तरफ इंडिविजुअल केजेस का फ़ायदा ये है कि हर पेयर की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सकती है। अगर कोई बर्ड सिक हो तो उसकी आइसोलेशन और केयर आसान होती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बजीज़ थोड़े लोनली फ़ील कर सकते हैं और उनको प्रॉपर इंटरेक्शन ना मिले। तो सिंगल केजेस या स्मॉल ग्रुप्स तब बेस्ट होते हैं जब आप बजीज़ को टेम करना चाहें या ब्रीडिंग का प्रॉपर कंट्रोल रखना हो। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक या दो पेयर्स रखना चाहते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड केज सेटअप बेस्ट होगा। अगर आपको मल्टीपल पेयर्स रखने हैं और बर्ड्स का नेचुरल सोशलाइजेशन चाहते हैं तो कॉलोनी सिस्टम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और मेंटेनेंस के साथ। अगर आपको कॉलोनी सेटअप की और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।